कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सारे रोगों की दवा बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने होशंगाबाद के पिपरिया का उदाहरण दे दिया। अचानक से पिपरिया एक मॉडल बन गया। फिर पता चला कि वहां के किसानों ने जिस फॉर्च्यून कंपनी से धान के लिए अनुबंध किया था, कंपनी ने धान ही नहीं खरीदा। सरकार ने कहा कि नया कानून आएगा, उससे न्याय मिलेगा। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बता रही है कि उसी पिपरिया के मूंग के किसानों को कंपनी ने जो चेक दिया है वो बाउंस हो रहा है। सिंघोड़ा के रहने वाले विजय सिंह पटेल के पास 30 एकड़ जमीन है। कुछ दिनों पहले कुछ व्यापारी आए, उन्होंने 107 क्विंटल मूंग 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दी। 5.5 लाख रुपए का चेक मिला जो बाउंस हो गया। कई पैसा कुछ अब देंगे, वो चेक दे रहे हैं, चेक लगा देना। चेक दे गया, चेक हमने लगाए बैंक में तो वो तो बाउंस हो गए। हमने लिखित आवेदन माननीय एसडीएम महोदय को दिया। अकेले सिंघोड़ा में लगभग 469 क्विंटल मूंग खरीदकर ठग चंपत हो गए। चेक दिया है और कुछ पैसे दिए थे, खाते में डाले थे कुछ। चेक का क्या हुआ? चेक लगा, बाउंस हो गया सर। बाउंस हो गया। हाँ। फिर क्या किए तुमने? फिर अब जी शिकायतें करी और क्या। कहाँ की? तहसील में करी, थाने में करी। अभी तक तो कुछ नहीं हुई, हमारी समझ में नहीं आया कुछ अभी तक। हमारे पास 24 एकड़ जमीन है और 80 कुंटल ये चोरों ले गए। आधार कार्ड और ये पैन कार्ड बता के हम व्यापारी हैं और ये बैंक में रहते हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसा को दुगना कमा रहे हैं। तो हमने कहीं मंडी में तो सस्ती बिक रही 5,000, तो इनने 6,200 की हमसे तय कर ली। 6,200 में इनने ले गए। तो बा में और 2-4 जने हथबिन के साथ व्यापारियों ने चेक दो तो हमें वो चेक लगा दो, तो अब वो अब बाउंस भी हो के पता नहीं लगो बा को। फिर क्या किए तुमने? तो गए बा घर है, ढूंढो करे बिन पता लगो कि जो तो बैंक मैनेजर नहीं है। किसानों का आरोप है कि ठगों ने इनकी मूंग ठग कर कारोबारियों को 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बेच दी। प्रशासन कह रहा है शिकायत मिली है, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है तो प्रशासनिक कार्रवाई इसमें की जाएगी, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हमारे सोहागपुर ब्लॉक में भी करीब 20-22 किसान हैं। अभी तो 22 की हमारे पास सूची है। कितने लोगों को ये चंदा? और अभी जैसे ही ये मामला उठेगा तो जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वो भी ऊपर आएंगे। कई लोग तो कह भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। व्यापारी जिसने मूंग खरीदी है उसको भी ये सोचना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक लाइन में ये सब मिले जुले हुए लोग हैं। ये चोरी करके ला रहे हैं, ये माल खरीद रहे हैं। अब 63-6400 के भाव का माल अगर 5500, 5200, 5300 खरीद रहे हैं तो व्यापारी इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। कुछ महीने पहले पिपरिया में ही सरकार ने जोर शोर से प्रचार किया था कि जिन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर धान खरीदी में धोखा किया गया, उन्हें नए कृषि कानूनों के तहत न्याय मिला, कंपनी को सजा दी गई। लेकिन जब एनडीटीवी ने तफ्तीश की तो दावों की पोल खुल गई। जो अनुबंध बने थे उसमें कोई सील तक नहीं था। लगा हालात सुधर जाएंगे, लेकिन महीनों बाद भी इन मूंग के किसानों के साथ उसी इलाके में ठगी देखकर लगता है कुछ भी नहीं बदला। इस बार मूंग की एमएसपी है 7,196 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश सरकार अपने 306 खरीदी केंद्रों से 15 सितंबर तक लगभग 2.5 लाख क्विंटल मूंग खरीदेगी। लेकिन 1 एकड़ मूंग की बुआई, जुताई, कीटनाशक, मजदूरी सबका खर्चा जोड़ दे तो लगभग 8,000 रुपए प्रति एकड़ बैठता है। जबकि अगर सारी कमाई जोड़े तो लगभग उसे 15,000 से 17,000 रुपए 1 एकड़ में मिलेंगे। और इसी में उसे ब्याज, परिवार का खर्च से लेकर अगले सीजन की तैयारी करनी होगी। वैसे एक और बात कि इसमें हमने जो बारिश से उसका नुकसान होता है या फिर जो कई बार तुलाई केंद्रों पर जो उससे कमीशन मांगा जाता है उसकी रकम, ऐसी खबरों से हुए नुकसान की रकम को जोड़ा ही नहीं है। और ऐसे में अगर पिपरिया जैसी खबरें आ जाती हैं जहां पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों को ठगा गया है, तो सोचिए अन्नदाता की मनोदशा क्या होती होगी। होशंगाबाद से संजय दुबे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।